चलिए आज देखते हैं। कल हम लोग ने राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट केस पढ़ा था, जिस फर्स्ट केस में था, फर्स्ट केस में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे, जिसमें हम लोग टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 निकाले थे, जिसमें P1 का वैल्यू P1 नॉट x1 था और P2 का भी निकाला था, तो P2 नॉट x2 था। P2 नॉट x2 था और इस कंडीशन में P1 नॉट P2 नॉट यानी P2 P1 से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में हम लोग टोटल प्रेशर P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1 निकाले थे। इतना जो हमारे लोग का यानी टोटल प्रेशर था, तो इसमें यानी कि ये था हमारा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका यानी कि ग्राफ निकालेंगे। राउल्ट्स लॉ का जो फर्स्ट केस था, उस फर्स्ट केस का हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग का ये होगा P1 वाला, एक इसका ग्राफ खींचेंगे जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, और एक ये वाला होगा जो इक्वेशन हम लोग का सेकेंड होगा, और एक जो ग्राफ खींचना है इसका ग्राफ खींचना है जिसको हम लोग इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट केस का हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग यानी मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं। P1 को जो है हम लोग y से डिनोट कर लेते हैं, और P नॉट को हम लोग m मान लेते हैं, P नॉट को m मान लेते हैं, और x1 को x कर लेते हैं, x1 को हम लोग x कर लेते हैं। तो ये y इक्वल टू mx हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, और m क्या हो गया हमारा, यानी कि कोई वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऐसा ही है। P2 जो हो गया हमारा y हो गया, P2 नॉट जो है m हो गया, और x2 जो है x हो गया। तो ये हमारा यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर थर्ड के लिए जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर, तो थर्ड इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। P2 को है यहाँ पर जो PT है, P2 को हम लोग y कर लेते हैं, और ये यहाँ पर जो P1 नॉट माइनस P2 नॉट है इसको हम लोग m कर लेते हैं, और ये x1 जो है ये हम लोग के लिए हो जाएगा x, प्लस ये जो P2 नॉट है इसको हम लोग कर लेते हैं c। तो यहाँ पर ये फाइनली ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि कोई पॉइंट होगा, बिंदु होगा जहाँ पर ये मिलता होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका फाइनली अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग y एक्सिस बनाएंगे और एक एक्सिस होगा। तो ये जानते हैं ये जो ऊपर वाला ये हमारा y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस है, ये है y एक्सिस। तो y एक्सिस क्या होगा, P1 होगा, और ये है x एक्सिस। तो x एक्सिस क्या होगा, x किसको माने हैं, x एक्सिस x1 होगा। तो फर्स्ट वाला के लिए खींच रहे हैं, ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट के लिए खींच रहे हैं, तो इसमें x क्या होगा, x1 होगा। तो ये x1 होगा, ठीक है, x1 होगा। तो यहाँ पर अब ये P1 हो गया और ये x1 हो गया। तब यहाँ पर हम लोग P1 और x1 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अधिकतम 1 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग यानी कि इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 तक, यानी अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है x1 का, मोल फ्रैक्शन का यानी अधिकतम वैल्यू 1 हो सकता है। तो एक बार 0 लेंगे और एक बार 1 रखते हैं। तो अगर x1 का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, तो P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात तो P1 का वैल्यू कितना निकल गया, P1 का वैल्यू यानी निकल जाएगा हमारा 0, P1 का वैल्यू निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। तो यहाँ पर यानी जो एक्सिस होगा यहाँ पर x1 नॉट इक्वल टू कितना, यहाँ पे x1 का 0 होगा और यहाँ पर x1 इक्वल टू
1 कर लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होगा जो x1 इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर P1 इक्वल टू P1 नॉट और यहाँ पर x1 है, तो अब x1 इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे P1 इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा। तो एक हमारा P1 का वैल्यू कितना निकला, P1 का वैल्यू निकला 0। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पॉइंट हम लोगों का 0 हो गया, और दूसरा जो है P1 का वैल्यू कितना है, P1 नॉट है। तो यहाँ पर जब हम रख रहे हैं x इक्वल टू 1, x बराबर यानी कि 1 रख रहे हैं, तब P1 का वैल्यू P1 नॉट, तो इसके यानी कि इक्वल में होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो यानी वैल्यू होगा वह हमारा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वह हमारा क्या होगा, P1 नॉट होगा, क्योंकि x1 यानी x1 वैल्यू 1 रखने पर P1 का वैल्यू कितना नहीं मिल रहा है, P1 नॉट मिल रहा है, अर्थात x1 पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर अब ये दोनों हम लोग का पॉइंट मिल गया, तो इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ हो गया। अब इसको हम लोग नीचे खींच देते हैं, ये तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ। और इसी पर हम लोग इक्वेशन सेकेंड का खींच देते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड को खींचने के लिए इस साइड से मान लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं x। ये दोनों लाइन को हम लोग भूल जा रहे हैं, यानी ये दोनों लाइन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो ये दोनों लाइन को छोड़ देंगे, यानी इसको और इसको लेके चलना है। तो यहाँ पर फाइनली मान रहे हैं, तो ये यानी कि ये y है और ये x है, तो यहाँ पर x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, x2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर x2 बराबर 1 होगा, ये 1 के बराबर होगा, तो ये 0 होगा। तब यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड है P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। तब यहाँ पर x2 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर P2 बराबर 0 हो गया। तो P2 बराबर 0, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, P2 बराबर 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर जो दूसरा है, दूसरा अगर P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, अब x2 बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ पर P2 इक्वल टू P2 नॉट हो गया। तो P2 नॉट कहाँ पे मिल जाएगा, यानी कितना, x2 बराबर 1 रखने पर, तो x2 बराबर 1 है, यही ना है। तो x2 बराबर 1 है, तो यहाँ पर P2 का वैल्यू कितना हो गया, P2 नॉट। तो यहाँ पर ये P1 नॉट है। तो हम जानते हैं कि P1 नॉट क्या है, बड़ा है, P1 नॉट बड़ा है और P2 नॉट छोटा है। तो ये जो प्रेशर ऊपर जा रहा है, यानी कि तो ये P1 नॉट का प्रेशर P2 नॉट से अधिक होगा। तो यहाँ पर P2 क्या होगा, P1 नॉट से छोटा होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, P2 नॉट हो गया। अब यहाँ पर एक यहाँ पे मिल गया, और ये दोनों को हम लोग मिला देंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का ये ग्राफ हो गया। तब यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, P1 के लिए ग्राफ है, और ये जो ग्राफ खींचा गया है ये P2 के लिए। अब यहाँ पर PT का ग्राफ निकालना है, P1 प्लस P2 का। तो ये P1 प्लस P2 का दोनों का निकल गया, तो यहाँ पर PT का भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं PT के लिए। तो यहाँ पर PT इक्वल टू कितना था, यहाँ पर PT बराबर है P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन एक ही है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन एक है। अगर x इक्वल टू, अगर हम x1 इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टोटल 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। अगर x1 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पर P2 इक्वल टू कितना बच जाएगा, मतलब PT इक्वल टू बढ़ जाएगा P2 नॉट। तो P2 नॉट, तो यहाँ पे P2 नॉट एक ये पॉइंट मिल गया, P2 नॉट एक ये पॉइंट मिल गया हम लोग का यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर PT है, तो यहाँ पर हम लोग P2 नॉट प्लस यहाँ पर x, अगर x बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट हो जाएगा। जहाँ पे x1 इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे P2 से P2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और PT इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 नॉट हो गया। तो यहाँ पे एक P2 का कितना निकल गया, P1 नॉट, एक यहाँ पर निकल गया। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो ग्राफ बना, ये हम लोग का क्या बना, PT इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये हम लोग का हो गया केस फर्स्ट का ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ को बढ़िया से समझ लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख के समझ लीजिएगा। तो ये हम लोग का ग्राफ हो गया फर्स्ट का केस का। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड केस के लिए
तो चलिए अब केस सेकेंड देखते हैं। तो हम लोग के लिए केस सेकेंड में, तो केस सेकेंड जो है यानी कि फर्स्ट केस में था यानी कि सॉल्यूट और सोलवेंट दोनों वोलेटाइल था, और इसमें जो है जो सॉल्यूट जो होगा वह नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल, और जो सोलवेंट होगा वो सोलवेंट यानी वोलेटाइल सोलवेंट होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा और वोलेटाइल सोलवेंट होगा, वोलेटाइल सोलवेंट होगा। अर्थात यहाँ पर देखें तो यानी कि अवाष्पशील पदार्थ का अवाष्पशील विलय होगा, अवाष्पशील विलय प्लस यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा अवाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलय, वाष्पशील विलायक का, वाष्पशील विलायक का बनेगा यानी कि सॉल्यूशन विलयन। तो यहाँ पे वाष्पशील विलायक का, जिसको हम लोग ये जो है इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, RLVP भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको समझते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो है वाष्पशील विलायक होगा और यहाँ पर अवाष्पशील विलायक होगा, तब क्या होगा, यानी पीछे जो पढ़े थे जिसमें दोनों क्या था, वाष्पशील यानी था, विलय भी वाष्पशील था और विलायक भी वाष्पशील था। अगर वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक यानी कि कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम वाष्पशील विलायक रखते हैं। वाष्पशील क्या रखते हैं, ये प्योर स्टेट में होगा, प्योर स्टेट में वाष्पशील का यानी विलायक। तो ये क्या होगा, सोलवेंट होगा, सोलवेंट है यानी कौन चीज़, वाष्प, यानी कि ये विलायक है, ये विलायक है। तो ये प्योर स्टेट में है तो इसका कुछ क्या होगा, कुछ वाष्प होगा, कुछ वाष्प होगा। तो यहाँ पर ये इसको हम मान लेते हैं ये फर्स्ट है कंपोनेंट। तो यहाँ पर का जो प्रेशर होगा इसका, यहाँ पर का जो वेपर प्रेशर होगा ये P1 नॉट होगा, ये P1 नॉट होगा। तो ये प्योर स्टेट में। जब इसमें हम अवाष्पशील विलय को मिला देंगे, जब इसमें हम अवाष्पशील विलय को अगर यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं तो मिलाने के बाद ये कैसा बन जाएगा, ऐसा, ये सॉल्यूशन स्टेट में होगा। जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, यानी कि तो ये जो हो गया हमारा, ये जो होगा यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट होगा अर्थात ये वोलाटाइल होगा। और ये जो है हमारा सेकेंड है जो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल है। ये हमारा क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल अर्थात ये जो है विलय होगा। और ये जो क्या था पहले, विलायक था। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर कुछ यानी कि प्रेशर बनेगा, और ये जो प्रेशर बनेगा सिर्फ विलय का ही बनेगा, यानी फर्स्ट वाला कंपोनेंट का ही बनेगा, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल है तो वाष्पशील रूप में तो होगा नहीं, तो इसका प्रेशर तो यानी बनेगा नहीं, यानी इसका तो वाष्प बनेगा नहीं। इसमें किसका बनेगा, विलायक का बनेगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कम हो जाएगा तो इसके लिए प्रेशर कितना कर लेते हैं, इसके लिए प्रेशर हम लोग P1 कर लेते हैं। तो इसका जो प्रेशर है P1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल है ये तो वाष्प रूप में होगा नहीं, और इसका जो होगा, इसका जो प्रेशर होगा और इसका जो प्रेशर होगा तो ये इसके प्रेशर की तुलना में इसका प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल जब विलय को मिला देंगे तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो वाष्प रूप में होगा नहीं और ये वाष्प रूप में है। तो सिर्फ यही क्या करेगा अपना, यानी यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर इसके लिए आगे देखते थे। इसका जो हम लोग यानी कि मोल प्रेशर जो होता है यानी कि P1, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर P1 प्रोपोर्शनल किसके होगा, X1 का होगा, यानी इसके यानी कि जो विलय का जो आंशिक यानी दाब है यानी पार्शियल प्रेशर है वह मोल फ्रैक्शन के यानी कि उसके विलय के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर P1 नॉट x1 हो जाएगा, P1 नॉट x1 हो जाएगा, यहाँ पर P1 नॉट x1 हो गया। अब यहाँ पर जो है यानी कि ये दोनों के बीच में जो क्या आ रहा है प्रेशर कमी हो रहा है, यहाँ पर P1 नॉट है और यहाँ पर P1 है। तो ये यानी कि व्हील या को यानी नॉन वोलेटाइल को मिलाने के बाद इसके प्रेशर में क्या हो जा रहा है चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी वेपर प्रेशर में क्या आ रहा है लोअरिंग आ रहा है, कमी आ रहा है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग आ रहा है, तो किस कारण से लोअरिंग आ रहा है, किस कारण से कम हो जा रहा है, अब यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं कि किस वजह से इसके प्रेशर में कमी आ जा रही है। तो यहाँ पर इसको हम लोग डेल्टा पी लिख देते हैं, तो डेल्टा पी लिख देते हैं अर्थात प्रेशर में चेंजिंग। तो प्रेशर में चेंजिंग क्या हो रहा है, पहले P1 नॉट माइनस P1 हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये प्योर स्टेट में है, ये प्योर स्टेट में है और ये सॉल्यूशन स्टेट में है। तो ये प्रेशर क्या होगा अधिक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा P1 नॉट बड़ा होगा P1 से, इसलिए यहाँ पर P1 नॉट माइनस P1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका P1 नॉट का प्रेशर अधिक होगा और P1 का प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 का वैल्यू यहाँ पे है, रख देते हैं P1 का वैल्यू, तो P1 का वैल्यू रखेंगे तो P1 नॉट और यहाँ पे x1 हो जाएगा, दोनों में P1 कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा P इक्वल टू यहाँ पे P1 नॉट कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन में, जानते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस x1 हो जाएगा, तो इस वैल्यू की यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट x2 हो गया, तो यहाँ पर हो गया डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट इक्वल टू x2। यही हमारा रिलेटिव, यही हमारा RL VP हो गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया, अर्थात डेल्टा P बाई P नॉट के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है। अर्थात ये x2 क्या है यहाँ पर जो दूसरा है x2, ये हो गया x2, अर्थात जो व्हील या है अर्थात जो नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस है उसके वजह से प्रेशर में क्या आ रहा है कमी आ रहा है। डेल्टा P क्या हो रहा है प्रेशर है, तो इसमें जो प्रेशर में चेंजिंग हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, यानी कि जो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के वजह से इसमें क्या आएगा कमी आएगा। अर्थात तो जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला रहा है, तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाने के बाद इसके वेपर प्रेशर में कमी आ जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P की जगह पे कितना वैल्यू है, डेल्टा P की जगह पर P1 नॉट माइनस P1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा P की जगह पे हम लोग P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 लिख सकते हैं, P1 नॉट इक्वल टू यहाँ पर x2 है। तो x2 क्या है मोल फ्रैक्शन है, किस चीज़ का वी लेयर का, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 अब आई यहाँ पर P1 नॉट, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाला बार होता है ना, मोल फ्रैक्शन के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि N1 बाई N1 प्लस N2 लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, यानी फर्स्ट का यानी x2 का यानी कि क्या हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया। तो मोल फ्रैक्शन के लिए होता है ना, यानी वी लिया का मोल बटाई टोटल मोल हो गया, तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारा निकल गया यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए। तो ये हमारा सेकेंड केस था। सेकेंड केस में है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ मिलाएंगे तब क्या होगा, तो मिलाएंगे तो यहाँ पर उसके वेपर प्रेशर में चेंजिंग होता है, जिसका पूरा ये यानी कि फाइनली इक्वेशन आता है, ये राउल्ट नियम का फाइनली इक्वेशन हो गया P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2 यानी टोटल मोल फ्रैक्शन हो गया, टोटल मोल अंश हो जाएगा, यानी टोटल मोलों की संख्या हो जाएगा। ये N1 यानी सॉल्यूट की मोलों की संख्या है, जो आप लोग मोल फ्रैक्शन में इसको पढ़ लिए हैं। सॉरी यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे N2 हो जाएगा, x2 है तो क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए सॉल्यूट के लिए। तो यही हो गया हमारा। तो अब आगे जो है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हमारा यानी कि जो वेपर प्रेशर जो टॉपिक था, वेपर प्रेशर टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसमें हम लोगों का यानी कि हेनरी लॉ
और राल्स लॉ और वेपर प्रेशर को पढ़ना था, ये दोनों खत्म कर लिए। अब आगे जो हम लोग का अगला जो टर्म है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो आगे पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आज के लिए